सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महायाजक साल्वनेक एकाएका पहुँचे। सृष्टि उदयन ने उनका समुचित सत्कार किया। महायाजक ने दूसरे दिन अपने ज्ञान दीक्षा के दौरान अपनी अनेक संग्रहित विद्याओं का परिचय देते हुए उदयन से पूछा, आप जिसमें रुचि रखते हैं उसके संबंध में पूछें और ज्ञान प्राप्त करें। सृष्टि उदयन ने अनुरोध किया, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आपने ज्यों जो जाना है उन सबको मूल आधार को ही मुझे प्रदान करने की कृपा करें। महायाजक असमंजस में पड़ गए। उनको विचारमग्न देख उदयन ने घर में रखे कई पात्रों को एक साथ महायाजक के सामने रख दिया। वासन व गृह कार्य में प्रयुक्त वस्तुओं को सामने रखकर उदयन ने पूछा, देव, इन सबको क्या एक ही रथ में भरकर नहीं ले जाया जा सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक ही आत्मज्ञान के समुद्र में ज्ञान की समस्त सरिताओं का समावेश हो सकता है। अब मैं उसी को उपलब्ध करूंगा। ज्ञान मिलने के बाद तुझे दीक्षा का साहस करूंगा। और महायाजक चले गए। गुरुदेव महाराज की जय। पुष्टि समुदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए संभवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौ घाट ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य की उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूसरे ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूल स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों खिखियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनयपूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प ले लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनाकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना अस्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर
जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासोली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के साथ सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राज कार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संभवतः 1623 में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तू माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहो हिय मह ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनी उर और। अकबर उनकी निष्प्रियता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में शिवा श्री कृष्ण के दूसरा रही किस तरह पाता। उनका जीवन तो राशेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर लीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देख हरि नंगन नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, किलकत ददिशुत मुखले मन भरी, सुर हंसत ब्रज जुवती न संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्य रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रसास्मत्त नंदनंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय समझा था। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 25 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट आने पर सूरदास श्रीनाथ जी की केवल मंगल आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी को प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्ता का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कोमनदास, गोविंददास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसकी जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडल को परासूली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूरदास जी की दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रस्तुत हो सकी। वे अपने दैन्य और विवशता का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास
का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर्य ने कहा, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारु चपल अनिवारे, पल पिजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणनिके, उलटी पलटी तांडक फादते, सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अवहीं उड़ जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनोमोहन में लगा हुआ था। श्री विट्ठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरे, श्री बल्लभ नख चंद्र हटा बिनु सब जग मांझ अंधेरे, साधन नाही और या कली में, जासो हो निबेरो, सूर कहा कहों द्विविध, अंधेरो बिना मोल को चेरे। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजन के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान आए, नमो नमः। महाराज ऐसे ऐसे महान संत हैं जिसका हम सभी दर्शन नहीं कर पाए हैं। साक्षात प्रभु स्वरूप ये संत महाराज रहे हैं। श्री परमानंद जी दास जी का वर्णन सुने। द्वापर युग की श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज गोपियों की तरह इन कलयुग में श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था, बाल्य अवस्था एवं कैशोर्य अवस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर के श्री कृष्ण के तो सखा ही तो थे। इनके नेत्र से रात दिन प्रेमांसुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सरोबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता था। श्री परमानंद जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्री मद वल्लभाचार्य की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण हैं। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद जी का जन्म सन 1550 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के सप्तमी को हुआ था। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, कनौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनकी पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कनौज में अकाल पड़ा। हकीम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी।
और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह नहीं करनी है। जो कुछ आया हो उसमें परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। ये युवा अवस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कनौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य एवं संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ैल में निवास स्थान था। महाप्रभु का जलघरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करते थे। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चढ़ पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार आ गए। परमानंद स्वामी ने देखा कि उनकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उनसे सिर पर मयूर पक्षी का मुकुट है, नयन कमल के समान प्रफुल्लित हैं, अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है, गले में बनमाला है, पीताम्बर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की मधुरमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने को चल दिए पड़े। मिलने पर आचार्यवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी विरह पद गाए। उन्हें आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी ने से दास बन गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।